Hello my dear kids, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today we are going to read about chapter number 15 Fire of class 4th EVS subject. This is our second part video. So let's see the ways to burn a fire. When there was no match, glittering stone was used to burn a fire. जब क्या होता था, आग नहीं होती थी, है ना, उस समय आग कैसे उत्पन्न की जाती थी उसको बताया गया है पुराने ज़माने में। ग्लिटरिंग मीन्स होता है चकमक पत्थर को रब किया जाता था। बट एवरी वन कुड नॉट बर्न फायर दिस वे। उस समय क्या करते थे, सभी फायर को नहीं जला पाते थे, है ना, उस पत्थर से। Let's see what are the other ways than match to produce fire। तो आगे देखते हैं कि और किस प्रकार से हम लोग आग उत्पन्न कर सकते हैं। फायर विथ ग्लिटरिंग स्टोन इन छत्तीसगढ़ एंड मैनी अदर एरियाज ग्लिटरिंग स्टोन वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस फायर। छत्तीसगढ़ और लगभग अन्य इलाकों में चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती थी, है ना। इज द ग्लिटरिंग स्टोन स्टिल यूज्ड फॉर दिस, फाइंड आउट। अब भी चकमक पत्थर से आग पैदा की जाती है या नहीं उसको पता करना है। तो आप यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अब मैच स्टिक यूज़ करते हैं। नो एट दैट टाइम वी यूज़ मैच बॉक्स फॉर फायर। अब हम लोग मैच बॉक्स यूज़ करते हैं फायर के लिए। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर विथ ग्लिटरिंग स्टोन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चकमक पत्थर से आग पैदा करना बहुत मतलब तरीका बड़ा ही मज़ेदार है ना ये तरीका। वी नीड टू ग्लिटरिंग स्टोन एंड सम कॉटन थ्रेड फॉर दिस। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चकमक पत्थर चाहिए और रस्सी चाहिए, है ना, सूती धागा चाहिए, टुकड़ा चाहिए या कॉटन यूज़ करते हैं, रुई। दिस थ्रेड इज़ पुट इन अ रील, है ना। इसको क्या करना है, एक रील बना लेना है, लपेट लेना है धागा, एक रस्सी को एक धागा लपेटने की मूंगी से में पिरो लेना है, मतलब ऐसा गोल कुछ भी हो उसमें रस्सी को लपेट लेना है ना। वन एंड ऑफ द थ्रेड रिमेन्स आउट ऑफ द रील। अब जो धागा है, रस्सी है का एक सिरा उस जो लपेटे हुए हम लोग लकड़ी या जो भी चीज़ सर्कल वाला लपेटे हुए हैं वहाँ से बाहर निकला होता है और उसमें क्या करना है। उसके बाद आगे देखिए, दिस एंड इज अटैच्ड टू अ ग्लिटरिंग स्टोन एंड बोथ द स्टोन आर रबेड अगेंस्ट ईच अदर। अब वो जो धागा है उसको जो स्टोन हम लोग रब कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से वहाँ पे आपको अटैच कर लिए रहना है और उसके बाद उसको पत्थर को रब करना है। दस द कॉटन थ्रेड कैच द फायर। और रब करने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, फायर विथ अ ग्लास लेंस ना, जो ग्लास लेंस है उससे भी फायर उत्पन्न किया जा सकता है। टेक अ ग्लास लेंस, देखिए इस प्रकार से आपको ग्लास लेंस लेना है। द सेम लेंस विथ विच स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर। जो ये ऐसा लेंस है जिससे कोई भी चीज़ को देखने पर क्या दिखता है, वो बड़ा दिखता है, उस लेंस से उसी को आपको लेना है। फोकस द लेंस ऑन अ पीसेस ऑफ अ पेपर। और इस लेंस को, है ना, पेपर से फोकस करना है और उसमें सूर्य की रोशनी आना चाहिए। द लेंस शुड फेस द सन, सन के सामने, है ना, मतलब सन की जो रोशनी आती है वहाँ पे आपको रखना है पेपर को नीचे और उसको जो लेंस है उसको इस प्रकार से रखना है। अब देखिए, कीप द लेंस स्टेबल इन दिस पोजीशन। और इस प्रकार से आपको लगभग 10 मिनट तक या तो 5 मिनट तक सूर्य की रोशनी जितना तेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पकड़े रहना है। व्हाट डू वी यू सी, डज द पेपर बर्न। अब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद पेपर क्या हो जाता है, बर्न, जल जाती है। यस, पेपर स्टार्ट टू बर्न, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की तेज रोशनी मिलने के कारण जलती है ना, गर्म हो जाती है, फिर वो जलने लग जाती है। आगे देखिए, व्हाट थिंग्स बर्न, मोमबत्ती, कौन सी चीज़ें जलती है, कौन सी चीज़ें नहीं जलती है। वी यूज़ फायर फॉर मैनी थिंग्स डेली, है ना, बहुत सारे चीज़ों को हम
जलाते हैं फायर के लिए, है ना, डेली। वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस विच बर्न एंड मैनी विच डू नॉट बर्न। बहुत सारी चीज़ें जलती है हमारे चारों तरफ के और बहुत सारी चीज़ें नहीं जलती। तो यहाँ पे लिखना है थिंक एंड टेल ऑफ सच थिंग्स। थिंग्स विच इज बर्न, जो चीज़ें जलती है वो पेपर, क्लॉथ, वुड, ड्राई ग्रास मतलब सूखी पत्तियां हैं, सूखी लकड़ी है। थिंग्स विच इज नॉट बर्न इन फायर, फायर से नहीं जलती वो है स्टोन है और आपका सैंड है ना। आगे देखिए, इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैंडल्स फ्लेम, कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, जो प्राय सबके घर होती है। बर्न अ कैंडल इन द क्लास एंड लुक केयरफुली एट इट्स फ्लेम, आपको कैंडल को बर्न करना है, जलाना है। डज द फ्लेम लुक यूनिफॉर्म ओवर, ध्यान को क्या करना है, जलाकर फ्लेम को जलाकर क्या करना है, ध्यान से देखना है ना। क्या डज द फ्लेम लुक यूनिफॉर्म ओवर, क्या जो लौ है ना, मोमबत्ती की लौ आप लोग देखे होंगे एक समान दिखती है या नहीं, उसको देखना है। तो जो लौ है वो एक समान नहीं दिखती, आप लोग इसको ऑब्जर्वेशन करके देखिए। तो यहाँ पे नो लिखिएगा। नाउ पुट अ मेटल बाउल और अ प्लेट ओवर दिस फ्लेम फॉर सम टाइम, अब आपको क्या कर देना है, इस लौ के ऊपर एक धातु की कटोरी या प्लेट को कुछ देर तक रखना है ना। जैसे ये मोमबत्ती जल रहा है तो इसके ऊपर में कुछ कटोरी को रखना है, ऐसे पूरा ढकना नहीं है, थोड़ा ऊपर करके। वॉट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट, अब देखिए उस जो कटोरी है उसके पेंदे में क्या जमा हो जाता है ना, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे क्या जमा हो जाता है, ब्लैक जमा हो जाता है, धुआं कर, है ना, डस्ट, ब्लैक डस्ट यहाँ पे जमा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्लैक डस्ट कलेक्ट हो जाता है। मेक अ पिक्चर ऑफ अ बर्निंग कैंडल, आपको यहाँ पे इस प्रकार से अच्छे से ड्रा करके आप कैंडल का पिक्चर बना सकते हैं, है ना, और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अभी दिवाली भी आ रहा है, दिवाली में आप इसको जलाते हैं सब पटाखे फोड़ने के लिए, है ना, तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन द वुड इज बर्न इन द चूल्हा व्हाट कलर ऑफ फ्लेम डू यू फाइंड, लकड़ी को जब हम चूल्हे में जलाते हैं तो उसकी लौ का रंग कैसा होता है, आप सबने देखा है कैसा रहता है, रेड येलो, है ना। आगे देखिए, व्हाट कलर ऑफ फ्लेम डू यू गेट फ्रॉम द विक स्टोव, है ना, जब आप बड़ों से पता करना है ना, जब स्टोव जलाते थे पहले ज़माने में हमारे एल्डर्स, बत्ती वाला स्टोव, तो उसका लौ कैसा रहता था, तो उसका लौ आता था थोड़ा सा ब्लू आ जाता था, वहाँ पे रेड ब्लू येलो कलर आ जाता था। आस्क योर मदर इफ़ द यूटेंसिल्स गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन स्टोव और चूल्हा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपकी मम्मी से पूछना है खाना बनाते समय जो बर्तन है स्टोव बर्तन, वो खाना बनाने के समय स्टोव में ज़्यादा काला होता था या तो फिर चूल्हा में, किस में सबसे ज़्यादा काला था, तो उसका बताना है। द यूटेंसिल्स मतलब बर्तन गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन चूल्हा, जब चूल्हा में खाना बनाया जाता था तब वो ज़्यादा काला होता था। आगे देखिए, व्हाट टू डू व्हेन फायर ब्रेक्स आउट, आग लग गई है ना, आग लगने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए मैनी टाइम्स द फायर ब्रेक्स आउट इन अ विलेज, फार्म, ग्रैनरी और फैक्ट्री, कभी कभी क्या होता है गांव मकान मतलब घर खेत खलिहान या कारखाना में आग लग जाती है ना। देयर इज हज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत सारे जनधन की हानि होती है इस समय। व्हाट इज
बहुत सारी जनधन की हानि होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज डन टू पुट आउट फायर, राइट। आग बुझाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ना, तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कना है बहुत सारी मात्रा में, और रेत है, रेत डाल सकते हो, और कभी कभी जो बोरा है ना उसको भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, what to do when someone burn, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है किसी चीज़ से, है ना, तो आपको उस समय क्या क्या करना है। इफ़ अनफॉर्चुनेटली someone burn, कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति अगर आग से जल जाए तो प्राथमिक उपचार के लिए आपको क्या करना है, 10 सम मेजर कैन बी एडॉप्टेड एज फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार आपको क्या क्या करना है, जैसे एज कवरिंग द बर्निंग आइटम्स और पर्सन विथ अ ब्लैंकेट सो दैट एयर कंटेंट विथ फायर इज ब्रोकन एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, है ना। क्या करना है आपको, उसको तुरंत ही कोई जलती हुई वस्तु है या व्यक्ति, उसको कंबल से ढक देना है ताकि वो हवा का जो बहाव है ना, वहाँ पे संपर्क हो रहा है वो बंद हो जाए और आग खत्म हो जाए, बुझ जाए। फर्स्ट एड डिपेंड्स ऑन हाउ मच द पर्सन हैज़ बर्नेड हर या हिमसेल्फ। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना जला है। सम फर्स्ट एड टिप्स आर गिवन हियर, यहाँ पे कुछ प्राथमिक उपचार दिया गया है, पढ़ लेते हैं चलिए। कीप ऑन पोरिंग वाटर ऑन द बर्न पार्ट्स यू अंटिल द बर्निंग गेट्स लेस, जले हुए जो भाग है ना, पानी तब तक डालते रहें जब तक कि जलन कम ना हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी खाना बनाते रहते हैं तो गर्म पानी हमारे हाथों में चले जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, गर्म पानी को डुबा के, गर्म पानी मतलब ठंडे पानी में उसको डुबा के रखना है। द क्लॉथेस शुड बी टेकन ऑफ, जले हुए अंग में यदि कपड़ा पहने हुए हैं और जल गया तो उस कपड़े को निकाल के जल्दी से फेंक देना चाहिए, नहीं तो चिपक जाएगा। फैन द बर्न पार्ट्स, जहाँ पे जला हुआ है वहाँ हवा करना है, बट ओनली व्हेन द फायर हैज़ बीन पुट आउट कम्प्लीटली, जब इसको कब करना है, तब आग पूरी तरह से बुझ गई हो तब आपको हवा देना है। टेक द पर्सन टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली, और उसको फटाफट से कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल। और 5 है कंसोल द पर्सन, व्यक्ति को हिम्मत बंधाए, मतलब उसको समझाना है कि ज़्यादा नहीं जला है, ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, डरना नहीं है, ऐसे उसको समझाना है। ओके, ये जो फायर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।